आओमुआ में कोई कहता था मेटल से बना हुआ है, वो शाइनी सरफेस है, पूरी स्टोरी क्या थी? 2017 में एक हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है आओमुआ। हमें ये पता चला कि कहीं बाहर से आया है। अर्थ जो है काइंड ऑफ एक जेल है, जिसको स्टडी करने के लिए ना जो भी हमें देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा भेजते हैं जो कि हमें ऑब्जर्व करके जाता है और जो देखने में नेचुरल फील ही नहीं होता। क्योंकि ओमुआ को जब देखा गया तो उसका जो इलोंगेटेड साइज है वो देख के पता चल रहा था कि वो नेचुरल नहीं आकर हो सकता। क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर सोलर सिस्टम फॉर्म होने वाला होता है तो जो ग्रेविटी है वो जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा राउंड करती है। लेकिन आओमुआ के केस में इनका जो शेप है ना वो राउंड नहीं है, ये इलोंगेटेड सा है, जो कि हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग से ऐसा बैठता है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। मे भी हो सकता है कि ये कोई एक एलियन का स्पेसक्राफ्ट हो। सेकंड चीज है, जब आओमुआ आया था तो आओमुआ के पीछे कोई भी कॉमेट का टेल नहीं देखा गया था। होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे सोलर सिस्टम से आए या फिर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आए तो उसके पास एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ आईज होना ही चाहिए। हमारे सन के पास आता है तो उसमें से एक टेल निकलती है जिसको कोमा कहा जाता है, जो कि विजुअली दिखता है और उसी से हम ये बताते हैं कि हाँ ये उस जगह से आया है। लेकिन सेम चीज जब आओमुआ में देखा गया तो उसके पास वो टेल नहीं था, ना के बराबर था। जब वो हमारे से दूर जा रहा था ना तो क्या होता है, जब भी एक स्लिंग शॉट जाता है तो जब भी वो ऐसे डिस्टेंस में जाएगा, स्लिंग शॉट के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन इसमें उल्टा था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी, जो कि बाय नेचर पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर ग्रेविटेशनली ऑर्बिट्स को देखा जाए तो स्लिंग शॉट जो है वो यहाँ पर जब कर्वेचर लेगा यहाँ पर स्पीड में जाएगा तभी वो एस्केप करेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशनली कहीं पर जा रहे हो तो आप जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचोगे जिसको आपको ऑब्जर्व करना है वहाँ आप स्लो डाउन करोगे और जब आप निकल गए तो फिर आप वापस से स्पीड पकड़ोगे।